दोस्तों, अब तो हमारे एग्जाम काफी नजदीक आने वाले हैं और मन में काफी ये व्याकुल हो रही हैं कि भाई अब हम एग्जाम में कैसे क्या करेंगे। और ज्यादातर मामलों में वो व्यक्ति अधिक परेशान है जिसकी तैयारियां जो है हो चुकी है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ लग रहा है कि हमें कमी ही है। तो भाई साहब, उन लोगों के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं जो कि पढ़ाई के टाइम में बहुत सारे मजा किए हैं? अब तो उनको ज्यादा बुझाना चाहिए, लेकिन ज्यादा मामलों में किसको समस्या हो रही है? जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लिया है उसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, ये कोई आपको समस्या है नहीं, ये एक काल्पनिक समस्या है। आप उसको एक दबाव में, डर में मान लिए हैं। रियलिटी वैसी समस्या नहीं है जैसा आपका माइंड मान रहा है। आप एग्जाम के हॉल में बैठेंगे तो आपका सब डर दूर हो जाएंगे। तो अब हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी टाइम हमारे बचे हुए हैं उन समयों में अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दिया करिए। खाने पीने पर भी संतुलित आहार और नींद भरपूर मात्रा में लीजिए। ये टेंशन छोड़ दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आपने भाई बहुत समय लगाया है पढ़ाई करने में और अब 2-4-5 दिन बचे हुए हैं, तो उनमें क्या परेशानी है कि भाई अब क्या आएगा नहीं आएगा। चिंतित क्यों हो रहे हैं? चिंतित होने से क्या हमारे समस्या सोल्व हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। चिंतन करेंगे, उस पर हम बातों को विचार करेंगे तो सोल्व होगा। चिंता करने से क्या होगा भाई? तो इसीलिए आपके पास जो भी समय बच रहे हैं, आप उन समयों में अपने आप को ध्यान रखें, क्योंकि आप जब अपने आप को ध्यान रखेंगे, एक स्वस्थ शरीर है, एक स्वस्थ मन का ही तो विकास होगा ना। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मन का विकास कैसे होगा? और कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। तो भाई, हम तो यही कहेंगे कि आप अपने शरीर पर भी ध्यान दें, अच्छे से खाने पीने पर भी, और समय निकाल कर मेन जो चीजें हैं उनको थोड़ा देखते रहें। पेज पलट कर देखिए, पढ़ने की कोशिश नहीं, बस खाली देखिएगा ना तो आपके माइंड पर बातें तुरंत याद आने लगे। अच्छा, ये तो हम पढ़े हैं, ये तो हम पढ़े हैं। इस तरीका से आप ज्यादा दबाव जैसे बात लेकर चलेंगे तो फिर दबाव में क्या होता है, चीजें विकास नहीं कर पाती। क्योंकि हिंदी में तो आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट चैप्टर जो आपके भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं कि जो व्यक्ति दबाव में अगर कोई काम करता है तो उसका विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि हम लोग उसमें पढ़े हैं ना, जाति प्रथा में, कि व्यक्ति को जन्म से ही उसके कार्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को जहाँ दिल दिमाग नहीं लगेगा, वो व्यक्ति उस कार्य में अच्छा कैसे परफॉर्मेंस करेगा? इसका मतलब कि उसके ऊपर कोई दबाव रहता है। तो उसी तरीका से हम विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दबाव एग्जाम का भय होता है। और भाई, भय से ही अगर हम उलझ जाएंगे तो उसे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसीलिए हम उन भयों को दूर करना है तो हमें खुद से अपने आप में मोटिवेट रखना होगा कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। अगर ऐसा आपका आत्मविश्वास बना रहेगा तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो बस हम तो यही एक छोटा सा संदेश देना चाहते हैं आपको। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर इस चीज़ों को फॉलो करिए, नहीं तो आप स्वयं में ही महान है भाई। तो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो कुछ बोलने के ही लायक नहीं है। चलिए, बस इतना ही रहेगा। धन्यवाद जो आपने समय दिया।